कई शहरों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। सबसे ज्यादा तापमान का अगर जिक्र किया जाए तो 43.5 डिग्री तापमान रोहतक में रिकॉर्ड किया गया है। हरियाणा के 15 ऐसे जिले जहां पर बारिश के आसार हैं। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी में बरसात हो सकती है। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल में आसार हैं और कल से प्री मानसून एक्टिव हो जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो कल से प्री मानसून एक्टिव होगा। हरियाणा में मानसून का अगर जिक्र किया जाए तो इस बार देरी से एक्टिव होने वाला है। प्री मानसून को लेकर अगर इससे पहले यानी कि पिछले साल का भी जिक्र किया जाए तो मानसून अपने समय पर आया, लेकिन इस बार काफी देरी हो चुकी है और यही वजह है कि अब गर्मी का जो मौसम है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है, यानी कि भीषण गर्मी जो लोगों को परेशान कर रही है। तो हरियाणा में मानसून में देरी से बढ़ी गर्मी। प्रदेश के कई ऐसे शहर हैं जहां पर तापमान 40 डिग्री से भी ऊपर पहुंच गया है। तो फिलहाल बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोगों को खासा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो खुद को कवर करके ही निकलिए। सूती कपड़े जरूर पहने और तला हुआ भोजन बिल्कुल भी मत कीजिए और तरल पदार्थों का आप सेवन जरूर कीजिए। नींबू पानी, शरबत, ठंडी चीजों का आप इस्तेमाल जरूर कीजिए। अपने खान पान का भी विशेष तौर पर ख्याल रखिए, क्योंकि जिस कदर गर्मी बढ़ती जा रही है तो अक्सर हम देखते हैं कि बढ़ती गर्मी के बीच डिहाइड्रेशन की जो समस्या है वो अक्सर देखने को मिलती है। प्रदेश के कई शहरों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। सबसे ज्यादा जो तापमान है वो रोहतक में रिकॉर्ड किया गया है। 15 ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश के जो आसार हैं वो आज नजर आ रहे हैं। तो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नूंह, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल में आसार हैं। कल से प्री मानसून एक्टिव हो जाएगा। बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। तमाम जिलों में फिलहाल किस तरह का मौसम है, आज का तापमान कितना है, इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे और बढ़ती गर्मी के बीच क्या कुछ असर अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है, इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। तो चलिए कुरुक्षेत्र से ज्यादा जानकारी लिए हुए गगन जुड़ गए हैं। गगन, क्या जानकारी, कल से प्री मानसून एक्टिव हो जाएगा, उससे ठीक पहले भीषण गर्मी, आज का मौसम किस तरह से? बिल्कुल साधना, बताना चाहूंगा कि देखिए मानसून जो है एक्टिव हो जाएगा, जिसके बाद जो है बरसातें शुरू हो जाएगी और जो उमस, देखिए इससे पहले आज की बात की जाए तो उमस भरी गर्मी की मार जो है लोगों को झेलनी पड़ रही है। देखिए बरसात होगी तभी राहत मिलती हुई नजर आएगी। कल भी जिस तरीके से जिले के कई हिस्सों में जो है कह सकते हैं कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है जरूर होती दिखाई दी, लेकिन अभी जो उमस भरा मौसम हो रहा है जिसकी वजह से गर्मी बढ़ रही है और लोग जो है परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी के तापमान की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र जिले का 32 से 33 डिग्री जो है दर्ज किया जा रहा है। देखिए रात के समय में भी जो है उमस भरी गर्मी जो है देखने जो गर्मी जो है झेलनी पड़ी है लोगों को। अभी सभी लोग जो यही उम्मीद लगा रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर कि जल्द से जल्द जो है बरसात हो और ताकि जो है इस गर्मी से जो है निजात मिल सके, क्योंकि देखिए पिछले काफी समय से लोग जो है मानसून को लेकर जो है काफी वेट कर रहे थे। देखिए बरसातें होगी, मानसून एक्टिव होगा तो किसानों के चेहरे पर भी जो है एक रौनक खिलती हुई भी नजर आएगी, क्योंकि अभी धान की फसल की उगाई अब देखिए शुरू होने जा रही है। उससे पहले खेतों की सिंचाई अच्छी तरीके से हो जाए और अधिक मात्रा में देखिए धान की फसल लगाने के लिए भी अधिक मात्रा में पानी की जरूरत होती है। तो ऐसे में किसान है, चाहे सामान्य वर्ग है, हर एक वर्ग को जो है अभी समय सिर्फ यही आता है कि जल्द से जल्द जो है बरसात हो ताकि इस गर्मी से जो है निजात मिल सके। जी साधना। बिल्कुल गगन, आप बने रहिए हमारे साथ। पानीपत से जितेंद्र शर्मा भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। जितेंद्र, फिलहाल किस तरह का मौसम आप देख पा रहे हैं? कल से प्री मानसून तो एक्टिव हो जाएगा, लेकिन उससे ठीक पहले भीषण गर्मी है जो लोगों को काफी परेशान कर रही है।
जितेंद्र। बिल्कुल साधना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से हमने देखा कि लगातार जो है भीषण गर्मी पड़ रही है और जिससे उमस के साथ साथ आम लोगों को भी उससे जूझना पड़ रहा है। अगर मैं 2-3 दिन की बात करूं तो लगातार जो है 40 से 40 डिग्री टेम्परेचर देखने मिला, लेकिन ताजा मौसम जो है सुहावना बना हुआ है। लगातार ठंडी हवाएं चल रही हैं और टेम्परेचर के अंदर भी भारी गिरावट है। अगर इस समय पानीपत के टेम्परेचर की बात की जाए तो 32 डिग्री टेम्परेचर है और जिस तरीके से घटाएं हो रही है उसको यह संभावना भी जताई जा रही है कि कहीं न कहीं जिस तरीके से मानसून को लेकर 1 जुलाई से 3 जुलाई के मध्य जो हरियाणा में पहुंचने का अनुमान है, उसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं मानसून भी एक्टिव हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये शुरुआती इसके पल में जो है बड़ा थम कर चल रहा था, लेकिन अब इसमें रफ्तार भी पकड़ी है और लोगों को राहत भी मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से IMD की तरफ से जो है कई जिलों के अंदर येलो अलर्ट घोषित किया गया है, बहुत सी जगह बारिश और आंधी तूफान बताया गया है, तो वो चीजें जो है सामान्य रूप से देखने को नहीं मिली है। IMD की तरफ से कई बार कहा भी गया है कि प्री मानसून की बारिशें होंगी, लेकिन प्री मानसून देखिए पूरा महीना समाप्त होने का है, लेकिन प्री मानसून की बारिशें इसका दुक्का हुई है, जिसकी वजह से आम लोगों के जीवन पर भी प्रभाव पड़ा है। गर्मी इतनी हुई है कि उसने 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लोकसभा में हमने देखा था कि किस तरीके से लगातार जो है लास्ट के दिनों में बारिशें देखने को मिली थी। तो मौसम ने इस बार जो है असामान्य का रूप लिया है और जिस तरीके से दक्षिणी विक्षोभ जो है उत्पन्न होते हैं और समाप्त हो जाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कारण है। और सबसे बड़ा कारण जो है प्रशांत महासागर में जिस तरीके से उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसको लेकर भी विश्व के वैज्ञानिक जो है चिंतित है, क्योंकि इस बार जो है मानसून के अंदर बारिशें कम बताई जा रही हैं, जिससे जो है लोगों के साथ साथ आम किसान जो है जिनकी धान की फसलें हैं या आम लोग हैं जिनका जो बारिश पर डिपेंड करते हैं, और भारत जो है कृषि प्रधान देश है, वो तकरीबन जो है आप ये लगाइए कि बारिश पर निर्भर करता है और जिस तरीके से बारिशें कम बताई जा रही है उसको लेकर भी चिंता है। लेकिन लगातार मौसम जो है सामान्य बना हुआ है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में मानसून के दौरान जो है हम अच्छी बारिशें भी देखें, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से मौसम ने इस बार करवट ली है वो अपने आप में कई अचंभित खड़ा करता है। और सबसे बड़ी बात ये भी है, नालों की सफाई हो या प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइन है वो गाइडलाइन जारी है, लेकिन इस समय जो है मौसम अच्छा बना हुआ है। हवा में थोड़ी नमी जरूर है, लेकिन लोगों को राहत मिल रही है। और ये राहत कब तक रहेगी और मानसून को लेकर सटीकता की भविष्यवाणी भी नहीं की जा सकती, क्योंकि IMD के द्वारा बार बार जो है जो चेताया गया था कि यहाँ पर बारिशें होंगी, प्री मानसून की बारिशें अच्छी है, तो ऐसा भी देखने को नहीं मिला कि प्री मानसून की बारिशें अच्छी हो। इक्का जगह जो है बारिशें जरूर हुई है, लेकिन लगातार जो है लोगों ने गर्मी का जो है प्रकोप झेला है, और यही कारण है कि लोग बाद अब मानसून पर आस लगाए जाते हैं। जी साहब। बिल्कुल जितेंद्र, कहा जा सकता है कि अगर प्री मानसून आता है, एक्टिव होता है, तो भीषण गर्मी से राहत जरूर मिल सकती है। तो देखने वाली बात होगी कि इस बार कितनी अच्छी बरसात होती है। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। गगन भी लगातार बने हुए। गगन, अगर प्री मानसून क्योंकि कल से एक्टिव होने वाला है, माना ही जा रहा है कि इस बार अच्छी बरसात हो सकती है, तो फसलों पर कितना असर देखने को मिलेगा अगर अच्छी बरसात होती है किसानों की? तो बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल से मानसून एक्टिव होगा तो ऐसे में किसानों की फसलों पर जो कह सकते हैं कि इसका काफी अच्छा प्रभाव होगा। देखिए जो अगर नॉर्मल उसमें बात की जाए कि सामान्य रूप से बरसात होगी तो फसलों के लिए काफी लाभदायक होगी, चाहे वो सब्जी की फसल है चाहे वो धान की फसल है। अन्यथा देखिए अधिक मात्रा में अगर बरसात होगी तो फसलें जरूर खराब होती हुई नजर आएगी। इसके साथ साथ तो कह सकते हैं कि हर बार जो है जल भराव की स्थिति भी जो है पूरे प्रदेश के अंदर जो है देखने को मिलती है। देखिए दावे प्रशासन की तरफ से पूर्ण रूप से जाते हैं की स्थिति नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन हर बार जो दावे सिर्फ कागजों में ही देखने को मिलते हैं। अभी इस बार भी देखिए प्रशासन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि जल भराव की स्थिति नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन अभी देखिए जब से बरसातें शुरू हो जाएगी इसके बाद ही तस्वीरें सामने आएगी कि जो दावे किए गए थे दरअसल पर कितने सफल माने जा रहे हैं। लेकिन गर्मी से निजात पाने के लिए बरसात होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, फसलों के लिए भी बरसात होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी कल से जिस तरीके से देखिए पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है कहा जा रहा था कि प्री मानसून
एक्टिव होगा तकरीबन 15 से 20 तारीख के बीच में जो प्री मानसून हरियाणा के अंदर एक्टिव होना था, लेकिन देरी के कारण हम कह सकते हैं कि हल्की फुल्की बूंदाबांदी जो है जरूर देखने को मिली थी। लेकिन इस बार जो मानसून जो है अनुमान लगाया जा रहा है कि पूर्ण रूप से जो एक्टिव होगा वो 25 से 30 जून के आसपास जो पूर्ण रूप से हरियाणा के अंदर एक्टिव हो जाएगा। और अनुमान जो लगाया जा रहा है कि आज देर रात जो है बरसात हो सकती है, जिसकी वजह से जो है गर्मी से जो है लोग जो है राहत पाते हुए भी नजर आएंगे। अभी फिलहाल कह सकते हैं कि उमस भरा जो है मौसम बना हुआ है, मौसम ठंडा है, धूप नहीं निकल रही है, लेकिन जो कह सकते हैं कि उमस हो रही है, जिसकी वजह से लोग जो है खासा परेशान होते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए अच्छी बरसात होगी तो अच्छी फसल भी होगी और अच्छी कह सकते हैं कि जो सब्जियों की फसल है वो भी अच्छी होगी। अगर अधिक मात्रा में जो है बरसात होगी तो कहीं ना कहीं फसलें भी खराब होती हुई नजर आएगी और जल भराव की स्थिति भी जो है देखने को मिलेगी। जी साहब। चले गगन, आप बने रहिए हमारे साथ। रेवाड़ी से संजय कौशिक भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। संजय, फिलहाल किस तरह का मौसम बना हुआ है? प्री मानसून कल से एक्टिव हो जाएगा, आज का तापमान कितना रेवाड़ी में? देखिए साहब, बात करें आज की तापमान की तो आज अभी रेवाड़ी में जो है बादल छाए हुए हैं और कहीं ना कहीं जो पिछले लगातार 3-4 दिन से उष्ण भरा मौसम था और जो तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, यहाँ तक कि रात का तापमान भी काफी बढ़ गया था और लोग बड़ी गर्मी से परेशानी का सामना कर रहे थे और गर्मी कहीं ना कहीं उनको सता रही थी, क्योंकि जो गर्मी थी वो उष्ण भरी थी। और आज जो है तापमान में अचानक करवट ली है और सुबह से ही यह बादल है और शाम तक बारिश का भी जो है अलर्ट जारी किया गया है और आने वाले 2-3 दिनों में मानसून भी सक्रिय हो जाएगा। तो मानसून जरूर 1-2 दिन देरी से पहुंच रहा है, लेकिन इस बार जो है मानसून कुछ कम रहने की भी जो है उम्मीद जताई गई है। लेकिन आज जो मौसम है वो काफी अच्छा है और अभी जो तापमान है वो 32 डिग्री टेम्परेचर यहाँ रेवाड़ी का दर्ज किया गया है। जी साहब। बिल्कुल संजय, आप बने रहिएगा और जितेंद्र भी लगातार बने हैं। जितेंद्र, चूंकि कल से अगर बरसात होती है, क्योंकि आसार भी नजर आ रहे हैं और 15 ऐसे जिले हैं जहां पर आज भी बरसात हो सकती है और ऐसे में ही माना जा रहा है कि इस बार अच्छी बरसात होगी, जो कि फसलों के लिए काफी फायदेमंद भी बताई जा रही है। तो कितना फायदा होने वाला है इस बार किसानों को, क्या माना जाए? देखिए सामने इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बारिश अच्छी होगी तो लगातार फसलों को भी राहत, फसलों भी अच्छी होंगी और पैदावार भी बढ़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैंने बताया था आपको कि भारत जो है कृषि एक अर्थव्यवस्था को जो है बढ़ावा, अभी जो है जिस तरीके से आईएमडी की तरफ से लगातार जो है 15 जिलों के अंदर येलो अलर्ट जारी किया गया है, बारिश है उसको बताया गया है, तो आईएमडी की तरफ से लगातार जो है इस तरीके से गतिविधियों को लेकर तमाम मौसम में जिस तरीके की अनिश्चितता है उसको लेकर जो है तमाम लोगों को जानकारी दी जा रही है। लेकिन वो जानकारी सत्यता पर नहीं उपलब्ध हो पा रही, क्योंकि जिस तरीके से लगातार प्री मानसून को लेकर भी अच्छी बारिशें बताई गई थी। बहुत सी जगह NH-44 की बात करूं या मैं NCR क्षेत्र की बात करूं तो कितने ऐसे जिले हैं जहां पर जो है अच्छी बारिशें हुई है। तमाम 1-2 गिने चुने जगह जो है वो बारिश हुई है और अनिश्चितता बनी रही है। तो यही कारण है कि इस बार के जो मौसम वैज्ञानिक है उनका यही कहना है कि मानसून कम है और मानसून कम होने के कारण जो है लोगों को दिक्कत हो सकती है। अगर बारिश होती है, कोई अनिश्चितता बनती है तो क्यों उत्पन्न होते हैं और लगातार जो है उस ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि मानसून कम ही रहेगा, क्योंकि देखिए इस बार जो है इनके जिस तरीके से लोगों को जानकारी दी वो स्पष्ट नहीं हो पाई और कई जगह हमने ऐसा भी देखा है कि लगातार गर्मी के साथ साथ बारिशें भी देखी है, ओलावृष्टि भी देखी है, तो वो कहीं ना कहीं अनिश्चितता बनी हुई है। लेकिन मानसून जिस तरीके से लगातार सक्रिय हो रहा है और तेज रफ्तार पकड़ रहा है, ये हमारे लिए एक शुभ संकेत है। तो ये इसको लेकर यही कहा जा सकता है कि 3 तारीख को पूरे हरियाणा, दिल्ली के अंदर जो है मानसून प्रवेश कर जाएगा और 3 तारीख के बाद जो है हम लगातार जो है वो बारिशें देख सकते हैं। अब देखना यह है कि मानसून कब प्रवेश करता है और किस तरीके से जो है लोगों को राहत मिलती है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर बारिश ज्यादा होगी तो कहीं ना कहीं फसलों को राहत मिलेगी। गर्मी जिस तरीके से हीट वेव जो है आपने कब देखा होगा कि मानसून के दौरान, प्री मानसून के दौरान हीट वेव चलती है, तो इस बार ये भी रिपोर्ट टूट गया कि प्री मानसून के दौरान हीट वेव को लेकर भी प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया। तो तमाम वो चीजें होंगे जिनकी लोगों ने कल्पना नहीं की। और सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मी काफी है। अगर धरती की बात मैं करूँ तो हल्की फुल्की बूंदें गिरती है, जिससे जो है अंदर से जो है हीट निकलती है और ऊपर से जो है गर्मी है। तो ये कारण जो है बीमारी भी अच्छे अधिक हो रही है और मानसून के लेकर आम लोग भी निगाहें बनाए बैठे हैं। और दूसरी बात यह है कि प्रशांत महासागर में
जिस तरीके से टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिस तरीके से लगातार जो है प्रशांत महासागर के अंदर ये देखने को मिला है कि लगातार उनका टेम्परेचर बढ़ने से जो है कहीं ना कहीं जो है आम विश्व को लेकर जो है मौसम वैज्ञानिकों ने विश्व के आम लोगों को भी चेतावनी दी है कि इस बार जो है मानसून के साथ साथ लगातार जो है तेज हवाएं, भूकंप और बाढ़ग्रस्त देखने को मिलेगा। तो ये सब अनिश्चितता को लेकर दर्शाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अगर मानसून अच्छी तरह बिल्कुल जितेंद्र, क्योंकि मानसून अगर आता है तो इस बार यही माना जा रहा है कि बरसात अच्छी होगी। खैर देखने वाली बात होगी कि भीषण गर्मी से किस तरह से राहत मिलती है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का जानकारी देने